सो आज प्यारे बच्चों हम क्लास 11 के सेट एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करेंगे और देखते हैं क्या क्या जो क्वेश्चन है सही है और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। क्लास को देखने के बाद अपने मार्क्स आप ज़रूर बताएं। और जो बच्चे आज पहली बार चैनल पर आए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली क्लास और वीडियो का जो नोटिफिकेशन है डायरेक्ट आपके फ़ोन तक आ जाए। तो चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, चलिएगा हल करते हैं इसको। हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of digit is allowed? Choose the correct option। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। ओके, तो 3 डिजिट नंबर जो बनाने हैं हमें, इनके लिए हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इनके लिए हमें जो यूज करना है वो डिजिट कौन से है, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 डिजिट की मदद से हमने एक 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं और वो कितने नंबर यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन इज अलाउड है तो क्या होगा, मैं यहाँ पर क्या नंबर रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी, 4 या 5। ओके, सो एनी नंबर आई कैन पुट हियर। सिमिलरली क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो 1, 2, 3, 4, 5। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5। ओके, मीन्स क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, जो नंबर मैंने फर्स्ट कॉलम में लिया वो सेकंड में और थर्ड बॉक्स में मैं ले सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर इसको फिल करने के 5 चांस है, इसको भी 5, इसको भी 5 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो टोटल नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 125। सो बी इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने बी आंसर को चुना है बिल्कुल सही चुना है। तो आप भी बताएं क्या आपका ऑप्शन बी है। चलिएगा आप कमेंट करते रहें अपने ऑप्शन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों, जो बड़ा डिजिट है उसको हमने एक्सपेंड करना होता है छोटे डिजिट की तरफ। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, और माइनस में क्या आपका पहले से 5 फैक्टोरियल है। सिंपल है। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 42 माइनस में 1 इंटू में 5 फैक्टोरियल। सिंपल है। अब यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 41 इंटू में 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों हमें क्या मिलने वाला है, 4920, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। क्या आपने भी क्वेश्चन सेकंड का सी ऑप्शन चुना है? यदि हाँ तो कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड आर्क लेंथ एल, ये एल है, एल टेन एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर, देन क्या, सिंपल फार्मूला यहाँ पर पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों आपको फार्मूला का पता है, दैट इज सिंपली थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, यानी बी इज द राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन थर्ड का बी चुना है बिल्कुल सही ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है। चलिए क्वेश्चन फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। एवल्यूट cos 2 पाई माइनस एक्स। अब देखिएगा cos 2 पाई माइनस एक्स है, cos 2 पाई माइनस एक्स। ओके, सो 2 पाई cos 2 क्या रखेगा, इसको चेंज नहीं करेगा, लेकिन देखिएगा cos 2 पाई माइनस एक्स कहाँ पर है, ये आपका 0 भी है और 2 पाई भी है। ओके, तो एंगल आपका कहाँ आ गया है, एंगल आपका
इस क्वार्टर में आ गया जो कि आपका फोर्थ क्वार्टर है। और फोर्थ क्वार्टर में क्या होता है बच्चों, फोर्थ क्वार्टर में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कॉज यहाँ पर क्या होता है, कॉज की जो वैल्यू आनी होती है वो आपकी पॉजिटिव आती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो 2 पाई कोस को क्या करेगा, कोस रखेगा। ओके, और एंगल आपका एक्स आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में है तो कोस पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, यानी पॉजिटिव कोस एक्स, दैट इज ऑप्शन। ओके, तो किन किन बच्चों ने फोर्थ ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है कमेंट करके बताएं। कन्वर्ट 7 पाई बाय 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, बिल्कुल सिंपल है। 7 पाई बाय 6 ये आपको क्या दिया हुआ, रेडियंस में दिया हुआ है। ओके, तो इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, 7 पाई बाय 6 इंटू में 180। ओके, 180 डिग्री बाय पाई। ओके, सिंपल है। तो यहाँ पर पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो 6 है 180 डिग्री को कैंसिल करेगा, तो दैट इज 210 डिग्री। ओके, सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, कि अगर आपको क्या करना हो, आपको 4 डिजिट नंबर बनाने। ओके, सो आपने बताने कि 4 डिजिट जो नंबर हैं वो कितने हैं, जबकि आपने क्या है, डिजिट को रिपीट नहीं करना है। हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, हमारे पास 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट है। ओके, अब 10 डिजिट है, और इन डिजिट्स की मदद से हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो क्योंकि जीरो को हम यहाँ पर पुट नहीं करेंगे। ओके, जीरो को यहाँ पर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर बन जाता है, इसलिए इसकी फीलिंग, ओके, इस प्लेस को हम जीरो के द्वारा फिल नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास सभी ऑप्शन रहेंगे 1 2 3 4 से लेकर 9 तक, यानी यहाँ पर इसको फिल करने के हमारे पास कितने ऑप्शन रहेंगे, 9 ऑप्शन रहेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप जीरो पुट कर सकते हैं, और एक डिजिट हमने कोई ना कोई एक डिजिट यहाँ पर पुट कर दिया है, तो अब हमारे पास कितने डिजिट बच जाएंगे, वो हमारे पास 9 बच जाएंगे। ओके, अब 2 डिजिट को यूज कर चुके हैं, तो बाकी 8 बच गए हैं, उसके बाद 7 डिजिट आपके पास बच चुके हैं। ठीक है, तो इन सब की आपने क्या कर देनी है, इन सब की आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करके मल्टीप्लाई करके बताएं कि जो इसका आंसर है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, इनका आंसर क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो रहेगा आपका 4536। ओके, तो क्या आपने एग्जाम में यही ऑप्शन सेलेक्ट किया है। चलिएगा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MC9 is equal to MC8, then MC17 will be what? ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि अब कम्बिनेशन इक्वल है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट रहने वाला है, MC9 is equal to MC8। ओके, इट मीन्स आपका जो M है, ये आपका जो M है वो किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस में 8, तो M की वैल्यू हमारे पास 17 आ चुकी है। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द MC17, तो 17 से 17 का ग्रुप बनाएंगे तो केवल एक ही ग्रुप बनेगा, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री। अब आपको बताना चाहिए, फर्स्ट रिजल्ट आपके लिए क्या है, कि आपको बताना चाहिए कि कोसिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसिकेंट थीटा। ओके, फर्स्ट रिजल्ट ये अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिला, गिवन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसिकेंट 1410 डिग्री। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 360 से। ओके, आपने इसको क्या किया, 360 से डिवाइड किया। चलिएगा 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 0 18 एंड
10। ओके, 0 18 10। सो माइनस किया 0 11 माइनस 8 किया 3 300। ओके, इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, माइनस ऑफ कोसिकेंट 1410 को क्या लिखा जा सकता है, 360 इंटू में 3 और क्या रह गया प्लस में 330। ओके, अब आपको बताना चाहिए कि ये कितने राउंड कंप्लीट कर चुका है, कितने रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर चुका है। ओके, अब 3 रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट कर लिए है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अब 330 कहाँ पर है। ओके, 330 आपका इस क्वार्टर में आ जाएगा, फोर्थ क्वार्टर में। ओके, तो यहाँ पर कोसिकेंट आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ओके, जब ये 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद 330 जो आएगा फोर्थ क्वार्टर में आएगा, और फोर्थ क्वार्टर में कोसिकेंट आपका क्या होता है, माइनस होता है। तो इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस क्या करेगा, माइनस पहले से और माइनस करके प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कोसिकेंट 330 डिग्री। ओके, एक माइनस पहले से है और यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस मिलने लगी, कोसिकेंट यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना, इसलिए माइनस पहले से है और ये कोसिकेंट यहाँ पर माइनस वैल्यू देने वाला था पॉजिटिव। ओके, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, कोसिकेंट कोसेक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस में 30 डिग्री। ठीक है, और सो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा, क्योंकि 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, 330 है तो ये साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको हम लिख पाएंगे माइनस ऑफ कोसिकेंट 360 में 30। अब 360, अब 360 के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 360 इसको क्या करेगा, इसको कन्वर्ट नहीं करेगा, लेकिन साइन इसका यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमें क्या देगा, प्लस ले देगा, और कोसिकेंट 30 यहाँ पर, कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 बाय साइन 30, दैट इज ओनली 1 बाई 2, देन दैट इज। ओके, इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है, द आंसर इज ओनली। ओके, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन 15 डिग्री का मान, ओके, वैल्यू ऑफ साइन 15। अब साइन 15 में बच्चों हम साइन 15 डिग्री को ऐसे लिखें कि जिसमें साइन की वैल्यू हमें पता हो। ठीक है ना, साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, साइन 45 की वैल्यू पता है। ओके, और इसको 15 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या कहेंगे कि साइन एज इट इज है, लेकिन 15 डिग्री को हमने क्या किया, 45 माइनस में 30 डिग्री लिख लिया। ओके, अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला है वो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी एंड कॉस ए। ओके, तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं और देखिए क्या रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलने वाला है। साइन 45 कॉस 30 डिग्री माइनस में साइन 30 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 और cos 30 की वैल्यू √3 बाई 2, माइनस में sin 30 इज 1 बाई 2 एंड cos 45 इज 1 बाई √2। ओके, तो यहाँ पर कॉमन क्या लिया जा सकता है, कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं 1 बाई 2 एंड √2 को आपने कॉमन ले लेना है। कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया आपका √3, और यहाँ पर क्या बच गया आपका माइनस का 1। ओके, आप चाहो तो रेशनलाइजेशन कर सकते हैं और आप चाहो तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो √3 माइनस 1 बाई 2 है, और √2 का हमने कर दिया है रेशनलाइजेशन। ओके, ठीक है, और ये 2 यहाँ कर सकते, इसको हल किया तो क्या मिला हमारे पास, √2 √3 माइनस 1 और अपॉन क्या करेंगे 4, ये आपका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, 8 लेटर अरेंजमेंट, यहाँ पर DAUGSTR, टोटल हमारे पास लेटर कितने हैं, टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं बच्चों, 8 है।
ओके। अब अगर कोई भी कंडीशन ना हो, अगर आपने इनका अरेंजमेंट करना है तो आप क्या करोगे? कितने तरीकों से करते हैं अगर आपके पास कोई भी कंडीशन ना लगाएं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल जो अरेंजमेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, दैट वुड बी 8 फैक्टोरियल। ओके, नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, कहता है कि ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, कि जो वोवल्स, जितनी भी वोवल्स है, कौन कौन से हैं, ए है, यू है और ई। ए यू ई आपके पास जो वोवल्स है ये क्या हो, एक साथ ना आए। ठीक है, टुगेदर ना आए। और अगर हम एक साथ ले लें तो हमारे पास जो जितने भी लेटर है वो कितने कन्वर्ट हो जाएंगे, ए यू ई। ओके, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे कि जैसे कि हमारा एक लेटर। ओके, और बाकी बचे हुए लेटर क्या क्या रहेंगे हमारे पास डी रह गया, जी रह गया, एच रह गया, टी रह गया और आर। ओके, अब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि हमने इस ए यू ई को एक लेटर मान लिया। ओके, और बाकी बचे हुए कितने लेटर हैं, 5 है। ओके, तो इनका अगर आपने अरेंजमेंट करना हो तो इनका अरेंजमेंट कैसे होएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। ओके, क्योंकि 6 लेटर है तो इनका अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब क्योंकि ए यू ई है, ये भी तो आपस में अरेंजमेंट करेंगे, ए यू की प्लेस पे चला जाए यू ई की प्लेस पे, तो ये इनकी कितने ही 3 अपने आप में कितनी है, 3 है। तो इनका अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, इनटू में 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है। ठीक है ना। अब ये टोटल केस थे और ये वो केस है जिसके अंदर क्या है, when all when all vowels occur together। ओके, तो हमारे पास वो केस आ चुके हैं जिसमें वोल्स एक साथ आ रहे हैं, ये टोटल 3 केस। तो नाउ नाउ द अरेंजमेंट, अब अरेंजमेंट क्या है, व्हेन ऑल ऑल वोवल्स all vowels do not occur together, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 8 फैक्टोरियल टोटल, माइनस में 6 फैक्टोरियल, इंटू में 3 फैक्टोरियल। इसको हल कर सकते हैं हम। इसको हल करेंगे तो 8 फैक्टोरियल आपका क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा लगभग, जिसकी वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 40,320, माइनस में इसको हल करेंगे तो 4,320 आ जाएगा, और घटाने पर हमें क्या मिलने वाला है, दैट वुड बी 36,000। ओके, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of at least 3 girls, at most 3 girls? Okay, तो यहाँ पर क्या है कि 7 पर्सन हमें लेने हैं, 7 की जो कमेटी बनेगी। ओके, एक बात तो ध्यान हो कि टोटल 7 यहाँ पर हमें लेना। ओके, और सिलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं इन 7 को, इनको सिलेक्ट करना है 9 बॉयज। ओके, 9 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स। ओके, यहाँ से हमने इनको लेकर आना। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि एट लीस्ट 3 गर्ल, भी कम से कम 3 लड़कियां हों। ओके, यानी जो कमेटी आपने 7 मेंबर्स की बनानी है उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम 3 लड़कियां हों। तो हम क्या करेंगे, 7 को सिलेक्ट करने के लिए 3 लड़कियां हों, या तो हो सकता है कि हम 3 गर्ल लें। ओके, प्लस में 7 कंप्लीट करना है तो 4 बॉयज आएंगे, या तो ये हो सकता है, या क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, या हमें क्योंकि कम से कम 3 लड़कियां लेनी थी, तो ज़्यादा तो कितनी भी ले सकते हैं, और ज़्यादा लड़कियां कह सकते हैं 4 गर्ल्स। 4 गर्ल्स, तो अब लड़के कितने लेने पड़ेंगे, 3 बॉयज। ओके, अब क्योंकि मैक्सिमम 4 लड़कियां हैं, इससे ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते। ओके, दोनों में से एक होगा, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, जब ऐसा हो तब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं।
चलिएगा अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 3 गर्ल्स हम कहाँ से लेकर आने वाले हैं, 3 गर्ल्स जो है आपकी कहाँ से आएगी, 4 गर्ल्स में से, ठीक है। तो 4 C 3, ओके, इनटू में 4 बॉयज, बॉयज कितने हैं, 9 है, तो क्या कहेंगे 9C 4, और है तो हम क्या करेंगे प्लस लगा देंगे, 4 गर्ल्स यानी 4C 4 इनटू में 3 बॉयज, बॉयज 9 है तो 9C 3 कर देंगे। So if you solve these terms we will get 504, ओके, इसको हल किया और 504 प्लस में इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 84 मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर आपके पास आ जाएंगे 8 8 588 from this। ओके, नाउ सॉल्व द सेकंड, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 लड़कियां ले सकते हो। इसका मतलब हम एक भी ना लें, भाई हमने क्या करना है 7 की कमेटी बनानी है, और कहाँ से बनानी है, 9 बॉयज प्लस में 4 गर्ल्स से बनानी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैक्सिमम 3 गर्ल्स हो, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम 0 लें, 1 लें, 2 लें और 3 लें, 3 से ज़्यादा हमने नहीं लेनी। तो यहाँ पर केस क्या बनने वाला है बच्चों, कि हो सकता है कि क्या क्या पॉसिबल है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या क्या बन सकता है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक भी लड़की नहीं ली, तो मैंने क्या किया 7 बॉयज ले ली, ओके, मैंने फर्स्ट केस में 7 बॉयज ले ली, कमेटी बन चुकी है। या मैंने क्या किया 6 बॉयज और 1 गर्ल ले ली, 7 की कमेटी बन गई। या मैंने क्या किया 5 बॉयज लिए और 2 गर्ल्स लिए, ओके। या मैंने क्या किया 4 बॉयज और 3 गर्ल्स, ओके। अब 3 गर्ल्स के बाद 4 गर्ल्स को ले नहीं सकते क्योंकि कहा कि मैक्सिमम 3 लड़कियां लें। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन क्या बनने वाला है, चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 7 बॉयज कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, 9 बॉयज में से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9C 7 प्लस में 6 लेने हैं तो क्या कहेंगे 9C 6, और 1 गर्ल कहाँ से आएगी 4 में से, 4C 1 प्लस में 5 बॉयज लेने हैं 9C 5 इंटू में 2 गर्ल्स लेनी है 4C 2 प्लस में 4 बॉयज लेने हैं 9C 4 और 3 गर्ल्स लेनी है 4C 3, ओके। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 36 आ जाएगा। इसको आपने हल किया तो 336 यहाँ पर मिलने वाला है, और इसको हल करेंगे तो 756 आ जाएगा। इसको आपने हल किया तो 504 आएगा, और टोटल क्या बनने वाला है, टोटल आपका बन जाएगा 1630, ओके। इस प्रकार आपने करना था इस क्वेश्चन को। सो cos x इज इक्वल टू -3/5, ओके। तो चलिएगा सिंपल तरीके से करते हैं इसको, cos x आपको क्या गिवन है -3/5, ओके। तो क्या होता है आपका cos x, cos x आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल आपने यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर अगर आपने इसको अगर x कहा, ठीक है, इसको x कहा तो ये हमारा बेस बन जाएगा, बेस की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 दिया हुआ है, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली 4 आएगा ABC, ओके, तो ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, टेजेंट x की वैल्यू होता है, तो टेजेंट x आपका क्या आ जाएगा, टेजेंट x आपका क्या होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। दैट इज व्हाट 4/3, ओके। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट कौन से क्वार्टर की बात हो रही है, कौन से क्वार्टर की भाई, थर्ड क्वार्टर की। थर्ड क्वार्टर में देखिएगा, थर्ड क्वार्टर में क्या होता है, टेजेंट आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेजेंट पॉजिटिव होता है तो उसकी वैल्यू आपने पॉजिटिव लिख देनी है, बस इतना से करना था आपने। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? In how many of these? Number 1 क्या कि 4 cards are of same suit। अब यहाँ पर 4th सूट कौन कौन से होते हैं
आपको पहले पता होना चाहिए ये सूट जो है कौन कौन से हैं। ओके, सेम सूट का मतलब क्या होगा कि वो क्या डायमंड है, ठीक है, क्या वो आपके पास डायमंड में से आया है, या आपका क्लब है, या आपका सेकंड है, और या आपका हार्ट। ओके, तो 4 सूट है आपके पास, ठीक है ना। तो इन 4 में से आपको क्या करना, 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। इसका मतलब ये है कि जो 4 कार्ड आपने लिए ना, आपने 4 कार्ड जो लिए हैं वो क्या हो, या तो डायमंड में से आए, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, या तो क्या होंगे डायमंड में से, ठीक, या तो डी में से आएंगे आपके, अथवा 4 के 4 कार्ड आपके क्लब में से आएंगे, अथवा 4 के 4 कार्ड आपके सेवन में से आए, अथवा 4 के 4 कार्ड आपके हार्ट में से। ओके, जब 4 कार्ड आप निकाल लोगे तो क्योंकि यहाँ से 4 निकल गए हैं तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, अथवा ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा। जब और आता है तो हम क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, प्लस का निशान लगाते हैं, ठीक है। अब डायमंड कितने होते हैं आपको बताना चाहिए, डायमंड की कार्ड्स कितने, 13, क्लब के 13, सेवन के 13, हार्ट के भी 13 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि हमने 4 कार्ड्स रन करनी है तो डायमंड्स में निकालेंगे तो क्या कहेंगे 13C4, और का निशान होगी, ये कहानी खत्म हो गई थी। अथवा जहां भी और आएगा हम प्लस लगाएंगे, या तो क्लब में से आए 13C4 प्लस में 13C4 प्लस में 13C4। ओके, जब और आएगा तो हमने क्या लगाना प्यारे बच्चों, प्लस लगाना। ओके, तो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे 13C4। ओके, तो आप इसको हल कर सकते हैं, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है 2860। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए क्या करें, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। ओके, जो 4 के 4 कार्ड है ना वो कहाँ से आए, इसमें से भी आए, इसमें से भी आए, इसमें से भी आए, अब चारों एक साथ हुआ है। ओके, कहने का मतलब है कि एक हम कहाँ से लेंगे, एक हम डायमंड में से निकालेंगे। ओके, एंड वन हम कहाँ से लेकर आएंगे, वन क्लब में से लेकर आएंगे, एंड वन हम कहाँ से लेकर आएंगे, वन हम सेपरेट में से लेकर आएंगे, एंड वन हम कहाँ से लेकर आएंगे, हार्ट में से लेकर आएंगे। ठीक है, बस में आ रही है। अरे अब की बार इस क्वेश्चन में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड में जो बात है वो ये है कि सभी में से आए, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, तो यानी चारों में से आपने एक एक लेकर आने हैं, तो चारों में से एक साथ लेकर आने हैं तो इसका मतलब चारों एक साथ होएगा। यहाँ पर या तो ये कहानी होगी, या ये होगी, या ये होगी, या चारों एक साथ नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या है, क्योंकि एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, चारों कहानी एक साथ हो रही होगी, तब हम एंड लगाते हैं, और एंड के केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या बनने वाला आपका 13C1 इंटू में 13C1 इंटू में 13C1 इंटू में 13C1। तो 13 जो कार्ड है अगर एक एक का ग्रुप बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 13 बनेंगे, तो 13 की पावर, और यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके हल कर लेना, ठीक है। बात में आ गई। दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्या, आर फेस कार्ड है, तो सिंपल हो गया, आपके पास फेस कार्ड कितने हैं, आपके पास 12 है, और उन 12 में से ही 12 फेस कार्ड है, उनमें से 4 ही तो आपने निकालने हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ये वाला, तो आप इसको कर सकते हैं, करोगे इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल into में 8 फैक्टोरियल। ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज 495। ठीक है, और लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट करते हैं फटाफट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर रेड एंड 2 कार्ड्स आर ब्लैक। आपको पता होना चाहिए कि 26 रेड होते हैं प्लस में 26 आपके ब्लैक होते हैं। ओके, अब इस फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में कि दोनों एक साथ होंगे, 2 कार्ड्स तो हम कहाँ से लेकर आएंगे, 2 कार्ड तो हम रेड लेके आएंगे, प्लस में 2 कार्ड हम कहाँ से लेकर आएंगे, ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। यानी दोनों घटनाएं एक साथ होगी, ये भी होगा, ये भी होगा, तो इसलिए इस केस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
मल्टीप्लाई कर देंगे। रेड कार्ड कितने आपके पास, रेड कार्ड आपके पास 26 है, तो 26 में से आपने कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं। इनटू में 26 ब्लैक में से 2 निकालने हैं, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा। इसको कर देते हैं 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 26 माइनस 2 किया तो 24 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, की स्क्वायर 2 टाइम्स है, दैट इज सोल्व करेंगे 325 आ जाएगा, का स्क्वायर करेंगे और दैट वुड बी आंसर इज, क्या आंसर आपके पास आ जाएगा देखिएगा, सो 1,05,625 इज द आंसर। ओके, तो ये थी हमारी क्लास आज की। ये क्लास आपको पसंद आई तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट फटाफट इस अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो नोटिफिकेशन है उसको आप ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासें हैं उनका लिंक, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आप जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो उसके जुड़ने के लिए आप 9050213260 पर अपना नाम लिखकर हमें सेंड करिए। मुझे उम्मीद है क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू।